नमस्कार। आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं राजेंद्र बारसकर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन में मोटर प्रॉब्लम होती है उसके संबंध में मैं बताने वाला हूं। हम उनको कैसे असेस कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये होता है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो बर्थ के बाद में एक तो उनका जो डेवलपमेंट है बहुत स्लो होता है। फिजिकली डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। जैसे कि उनकी नेक होल्डिंग हो गया है, क्रोलिंग हो गया है, सीटिंग हो गया है, वॉकिंग हो गया है। अदर्स जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उनके उम्र के अनुसार धीरे होती हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यदि शिशु पलटने में टाइम लेता है, बैठने में समय लेता है, चलने में समय लेता है, पकड़ने में समय लेता वस्तु पकड़ने में समय लगता है या सिर घुमाना या गर्दन घुमाने में उसको समस्याएं होती हैं, तो ये हम समझ पाते हैं कि उसमें कहीं न कहीं समस्या होने वाली है। दूसरी बात ये है कि उनकी मसल्स में मसल टोन होता है, वो हाइपरटोनिक भी हो सकता है या हाइपोटोनिक भी होता है, तो हमें देखना पड़ता है। कई बार उनमें ये होता है कि उनके मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स होता है, डिफॉर्मिटीज होती हैं। ये बाद में बड़े होने के बाद में उनमें डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है कॉन्ट्रैक्चर होने के कारण। ये भी प्रॉब्लम होती है। वैसे ही वो लोग जब चलते हैं तो उनके एटोटाइड होता है, मतलब कि ऐंठन के साथ में उनमें प्रॉब्लम होती है। शरीर में जब ऐंठन के साथ में काम करते हैं, जर्क के साथ में वो अपने मोटर एक्टिविटी करते हैं, उनकी गेट प्रॉब्लम होती है, चलने में उनको समस्याएं होती हैं। अ, लार गिरती डूलिंग होती है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है उनमें। तो ऐसे बहुत सारी उनमें समस्याएं होती हैं जिनको हम देख पाते हैं और उनको हम असेस कर पाते हैं। तो यदि इस तरह से कोई समस्याएं होती हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे में मोटर प्रॉब्लम है, ना कि इंटेलेक्चुअली। यदि उसमें कॉग्निशन प्रॉब्लम भी साथ में होती है या उसमें समझने की समस्याएं होती हैं या उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता है, तो वो हमें थोड़ा लगता है कि हाँ इसमें कॉग्निशन प्रॉब्लम है। तो जरूर हमें फिर मेंटल चेकअप या आईक्यू कराना पड़ता है। उसमें ये देखने में आता है यदि उसका 70 बिलो आईक्यू आता है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड विथ उसका मोटर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें मोटर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें ये समझना पड़ता है कि उनको हमें कुछ ना कुछ फिजियोथेरेपी या फिजिकली एक्टिविटी या हमें ज़्यादातर ट्रेनिंग करनी पड़ती है और वो काफ़ी हद तक उनमें मोटर प्रॉब्लम इम्प्रूव हो जाता है या उनमें मोटर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत अच्छा वो कर पाते हैं और अपने खुद के रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो कई बार ये होता है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम होती है या उनको चलने में दिक्कत होती है या ग्रिप में ग्रास्प में उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको लिखने में प्रॉब्लम है या उनके मसल्स में प्रॉब्लम है। तो हमें ये देखने के बाद में समझ में आता है, तो हम लोग असेस कर पाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ज़्यादातर जितने बच्चे होते हैं उनको हम समझ पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिलो 3 इयर्स के अंदर हमें बच्चों का मोटर असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी प्रकार के मोटर प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम बिलो 3 इयर्स में यदि हम उसमें इंटरवेंशन करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की संभावनाएँ होती हैं। नहीं तो यदि उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स एस्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर उससे मसल्स कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, जॉइंट मूवमेंट प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो और उसके कारण डिफ़ॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाती है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सबसे ज़्यादा उसको उसके फिजिकल एक्टिविटी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको कराना चाहिए और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपी कराना चाहिए। तो मैं यह वीडियो उन सभी अभिभावक के लिए बना रहा हूँ या पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके यहाँ पे इस टाइप के बच्चे हैं
और उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं बार-बार ये कहना चाहता हूँ कि यदि उनको ये इस तरह से दिक्कतें हैं, तो फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। यदि वो और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, पीडियाट्रिक्स कंसल्ट करें, या कई बार ऐसा देखने में आता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफिस वालों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्पाइनल बाइफिड वालों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और भी तो कुछ और टाइप से एसोसिएट प्रॉब्लम होती है, उसको हमें देखकर असेस करना चाहिए और रिलेटेड प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर से हमें बात करके, कंसर्न करके उसका उसका ट्रीटमेंट, उसकी थेरेपी हमें कंटिन्यू करना चाहिए, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये है वीडियो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अभिभावक तक पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे, जिसके कारण वो अवेयर हो जाए, और अवेयर होने के बाद में वो अपने सोसाइटी में और भी ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम के लिए सजेस्ट करें कि आप ये चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा इंटरवेंशन हो पाएगा और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तो अवेयर करने के लिए फैलाएँ, सर्कुलेट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।